स्मॉल सबमिशन चेंजेस है ना लाइफस्टाइल में, जो हमारा मतलब ऑक्सीजन पार्क का मेन एम क्या है, ब्रिंग स्मॉल चेंजेस, छोटे चेंजेस करो अपनी लाइफस्टाइल में, नेचर के साथ रहो। और पुराने ज़माने में जो आप कर रहे थे वो बेस्ट था, उसको ओवर अ पीरियड हमने चेंज कर दिया है। नाउ वी आर wanting to stay again back with the original Indian traditions custom जो है, और वही पुरानी हमारी जो हेरिटेज है हमारे पास उसको हम रिवाइव करें, और छोटे छोटे चेंजेस विद एक्सपीरियंस है। नेचुरोपैथी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, इजियर, बहुत ही सस्ती और सरल, सस्ती और सरल, ये काम की बात है। सस्ती सरल सिंपल टिकाऊ होना चाहिए इंडियन लाइफ, सस्ती सुंदर टिकाऊ। और समझ करो कि आप कोई जितनी भी थेरेपी है XYZ कुछ भी है, उसमें तो आपको दवाई खाना है। कौन दवाई खाना पसंद करेगा? हम आपको दवाइयों से मुक्त करके बिना दवाई का इलाज सिखा रहे, और वो सरल है। आप पानी पीना सीख जाओ ढंग से, आप खाना खाना सीख जाओ ढंग से, है ना। पसीना निकालने का लेटे लेटे आधा लीटर पसीना आपका निकल रहा है, कहाँ से निकलेगा बताओ? खेत में तो काम नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज किया पसीना निकाल लो। हम बात कर रहे थे कि कोरोना काल में आजकल की जो बिजी लाइफस्टाइल चल रही है लोगों की ना, जो होड़ में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं मेट्रोज में, और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, एक दूसरे को देखने का भी टाइम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ दे स्पेंड लिटिल टाइम हियर, 1 महीने 3 महीने 6 महीने में 5 दिन निकालना, 5 दिन निकाले, जिसमें कि अपनी कंप्लीट फिजिकल बॉडी को, जो अभी एक्सप्लेन किया, माइंड बॉडी एंड सोल, माइंड बॉडी एंड सोल को हम 3 पार्ट्स में उसको स्टडी करेंगे। yes, जो yes. फिजिकल था, जो बॉडी अभी एक पार्ट देखा था, अभी दूसरे पार्ट की बात होगी। ऑटोमेटिकली आपकी हर पोर्स ऑफ द बॉडी, हर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन द राइट वे। तो शायद आपका स्ट्रेस जो है वो डी स्ट्रेस हो जाएगा, आप एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दोगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, राइट। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आवर कांसेप्ट ऑफ O2। यस 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 जी। अब हम बात कर रहे थे कि ये तो फिजिकल बॉडी हो गई, जिसका कोई मतलब ही नहीं है स्वास्थ्य से। जो अभी हमने पिछला सेशन लिया वो फिजिकल बॉडी का, फिजिकल बॉडी का, ओके, जिसका कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य से। ओके समझना पड़ेगा। ये हाई लेवल टॉक है एक्चुअली, हाँ, कि फिजिकल बॉडी कैरियर है सिर्फ, इट इज अ कैरियर। ओके, यदि आपका मन दुखी है, यदि मन में तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आपका थोड़ा सा डीप में हम जाएंगे, जब केमिकल बॉडी पर जाएंगे, हार्मोन्स पे जाएंगे, बॉडी के जब CNS सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की जब बातचीत करेंगे, NS बातचीत करेंगे, तो बॉडी को जो ऑपरेट करने वाले जो सिस्टम है वो हमारे थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं पूरी तरह से। आपने देखा होगा कि जो पागल लोग होते हैं, आप पागलों पर काफ़ी सारे रिसर्च हुए, तो पागलों को डायबिटीज नहीं होती है, पागलों को ब्लड प्रेशर नहीं है, पागल लोग हृदय रोग से नहीं मरते, पागल लोगों को कोई हार्मोनल डिजीज नहीं होती है, पागल लोग खुश रहते हैं, नींद बड़ी अच्छी गहरी लेते हैं। ओके, तो ठीक है, वो निष्पक्ष नींद लेते हैं, निष्पक्ष नींद लेते हैं। ओके, तो मैं ये नहीं बोल रहा सब पागल बन जाओ। मैं सोचना चालू कर रहा हूँ, उस दिशा में सोचना चालू कर रहा हूँ। पर मैंने जब इसको चालू किया कि चलो हमने बॉडी को डिटॉक्सिफाइड कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर ये जो लोग तनाव से भरे हैं, एंजाइटी से भरे पड़े, अकेला समय निकालते बाकायदा नेगेटिव सोचने के लिए। हमने देखा होगा लोगों नेगेटिव, हाँ ऐसे एंजाइटी जब होती है ना, तो लोगों से मिलना बंद कर देते लोग, वो नेगेटिव सोचते हैं, वो मजा आता है उन लोगों को, और किसी से बातचीत, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ आ रहा है, और उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी में 3 तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो नींद डिस्टर्ब होती है, जब नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे जो केमिकल जो बनते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और उससे हमारी भूख और प्यास पर हमारा अनियंत्रण हो जाता है। एक दुखी आदमी अच्छे से भोजन नहीं कर सकता, एक दुखी आदमी अच्छे से सो नहीं सकता, और जब सोएगा और खाएगा नहीं ठीक समय पे तो बीमारियां होना, ये सब कॉन्स्टिपेशन हो गई, ये फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो जो अच्छे से खा रहा है और जो अच्छे से सो रहा है, मतलब वो दुखी नहीं है। जो अच्छे से खा रहा है और जो अच्छे से सो रहा है वो दुखी नहीं है, दुखी नहीं। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड है। या फिर कम दुखी है, जो नहीं सो रहा उससे तो ऑफिशियली कम ही दुखी होगा। पर वो क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिकल बॉडी हमारे जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, है ना। अच्छा सा हार्डवेयर ले आइए आप, अच्छा सा मोबाइल ले आइए, उसके अंदर कोई अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मोबाइल डेट है, कुछ काम सॉफ्टवेयर सही चाहिए, सॉफ्टवेयर सही चाहिए आपके पास में। तो सॉफ्टवेयर आपके जो माइंड है, आपके थॉट्स है, इसको हम
स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, विचार में शरीर बोलते हैं विचार में से। और इसको हम स्थूल सूक्ष्म कर शरीर भी बोलते हैं, है ना। स्थूल फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर विचार बॉडी, और कारण शरीर हमारे जो होता है ये होता है हमारा इमोशनल बॉडी होता है। तो हम सूक्ष्म शरीर की बातचीत कर रहे हैं कि हमारा जो विचार है वो खुश रहे हम लोग। मैंने बहुत कुछ सोचा कि कैसे लोगों को खुश रखा जाए। कठिन होता है लोगों को खुश रखना। ये बात सही है। जब मैंने कठिन लोगों को बहुत खुश करने की बात बोली, एंजाइटी पर काफ़ी बड़ा प्रेजेंटेशन दिया, स्ट्रेस पर काफ़ी सारे, मैं पहले कारपोरेट में काम कर चुका हूँ मुंबई में, 3-4 साल में कारपोरेट में काम किया लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन दूर करने के लिए। बढ़िया ऐसी हॉल रहते थे और प्रेजेंटेशन देते, टाई पहन के लोग सेशन लेता था मैं भी, तो उन्हें खुशी नहीं होते। तो खुश करने के लिए मैंने काफ़ी सालों तक फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर काम करने की कोशिश करी, पर लोग खुश नहीं हो पाते थे। पता नहीं गुरु कृपा से मेरे पास में एक आइडिया आया, और आइडिया ऐसा आया कि आप लोग, हम जब शिविर कराते थे जितने भी नेचुरोपैथी सेंटर्स है वहाँ पर एक सबसे पहले जाते से आपके पास में एक रूटीन दे दिया जाता है। आप इतनी बजे उठिए, आपको इतनी बजे खाना खाना है, इतनी बजे यहाँ जाना है, इतनी बजे यहाँ जाना है। आप नहीं जाते तो आपको डिसिप्लिन माना जाता है, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ होती है। तो मैंने सबसे पहले तो खर्चा हटा दिया हमारे यहाँ से। मतलब उसको उठाना, उसको खिलाना पिलाना हमारी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आया है, तो उसको कराना हमारी जिम्मेदारी है। उसको रूटीन मत दीजिए, रूटीन हम देंगे, उसको सिखाएंगे, वो ऑटोमेटिक सब कुछ करने लगेगा, तभी तो उसकी लाइफ में सब चीज़ होगी। तो वहाँ से हम रिलीज कर दिया उसको। दूसरा, व्यक्ति सोशल नहीं हो रहा है आजकल। व्यक्ति क्या होता जा रहा है कि लोगों से मिल नहीं रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, मित्रों से बातचीत नहीं कर रहा है, पत्नी है पर पत्नी से बातचीत नहीं कर रहा है, बच्चे पर बच्चों से बातचीत नहीं कर रहा है, माँ बाप घर में पर उनसे बैठ के बातचीत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रुप थेरेपी कराते हैं, सोशल एक्टिविटी कराते हैं काफ़ी सारे कैंप में। तो वो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर कुछ सर्विस लेने के लिए आया हूँ। हमारे कैंप में ऐसा लोग महसूस ही नहीं करते। वो यहाँ पर सिर्फ ये महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर काय के लिए आए हैं। ऐसा हम एक फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आदमी का जो भी बुद्धि वाला जो पद होता है वो हटा देते हैं। आपका इकोनॉमिकल जो डिसबैलेंस होता है कि आप गरीब हो अमीर हो, आप एक लेवल में लेकर आते हैं। मतलब एक वसुधैव कुटुंब की जो जहाँ पे सब समरसता है, उस समरसता को विकसित करते, ग्रुप काउंसलिंग करते 2-3 तो सब लोगों को डाउन कर देते हैं। और जो लोग इस सेशन में नहीं कर पाएंगे या फिर अपने को डाउन नहीं कर पा रहे, तो उनके आप जा सकते हो। एकदम ठीक है ना। आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए, है ना। आप यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आए ना सीखने के लिए आए, आप तो एंजॉय करो। तो मैं हमेशा वहाँ पे लोगों को बोलता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ 8 साल के बच्चे बन के रहो। कितने साल के बन जाओ? 8 years old। हाँ बस। आपको बैठने का बोला तो क्या करो? बैठ जाओ। खाने का बोलो खा लो, नाचने का बोलो नाचो, मिट्टी लगाना मिट्टी लगाओ, कपड़े उतारने कपड़े उतार दो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। थेरेपी का पार्ट हमारा है, आपके डिजीज को क्लियर करने का हमारा है, आपका काम नहीं है। आप एंजॉय करो लाइफ को यहाँ पे, आप खूब मस्ती करो यहाँ पे, खूब मस्ती से खाओ। 5 दिन जो क्लेंजिंग पीरियड है वो क्लेंजिंग पीरियड नहीं है, एंजॉय पीरियड है। एंजॉय पीरियड आप बहुत एंजॉय करो। तो हम यहाँ पे एंजॉय कराते लोगों को। हम लोगों को ऐसे छोटे से कमरे में बैठ के कटिस्तान नहीं कराते। हम लोगों को एक कमरे में बैठा कर 2 आदमी बैठा हुआ है, इसको 2 लोग मिलकर मिट्टी लगा रहे हैं, वो सिस्टम मेरे पास में नहीं है। ओके, वो बड़े बड़े सेंटरों में है। हाँ, हम तो बोलते कि आपको मिट्टी ये लगाएगा, आपको मिट्टी ये लगाओ। एक दूसरे को मिट्टी लगाओ, खूब एंजॉय करता है एकदम से। और एंजॉय करता है, मस्ती करती है, और फिर डांस कराते, म्यूजिक ये वो खूब। हम कम से कम बहुत नचाते, लोगों को खुश करते, पसंद करते। और एक मेरे मन में भाव आया था कि बच्चा क्यों नहीं स्ट्रेस में आता है। भाई एक बच्चा आज का बच्चा ही बातचीत कर, स्कूल में जो बच्चे जाने वाले हैं, और हम भी थे, तो हमको कुछ भी पता नहीं था दुनिया क्या होती है, क्या मैथ्स क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है, नॉलेज क्या होता है, सब हमको सीखना पड़ता था। तो सीखते समय बहुत स्ट्रेस एंजाइटी होनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखाने वाले कितने लोग रहते थे? 10-12 लोग। जितने पीरियड 10-12 जितने पीरियड, वो सब डराते थे, सब चिल्लाते थे। घर पे आओ तो 2 और मिलते थे, मिनिमम 2 अधिकतम 4 हो सकते थे। सब बॉस रहते थे हमारे, प्रेशर। तो सबसे ज्यादा टेंशन डिप्रेशन तो हमको बचपन में आना चाहिए था। जब नहीं है, और जब नहीं आता, वैसा क्या होता था कि हम फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलते। हम 2-3 चीज़ें करते थे। सबसे पहले तो क्या करते थे कि हम चिल्लाते थे।
जिब्रिस करते थे। हाँ, जिब्रिस। जैसे चिड़िया चिल्लाती है, ये चलाती है, ऐसे चलाते है ना। ओशो की बात करेंगे तो ओशो ने वही करा। हाँ, क्या करा है, लोगों को कुछ नहीं करा, तुम चिल्लाओ, जिब्रिस करा है। फ्रस्ट्रेशन निकालो अपना। और तुम बैठे हो तो फ्रस्ट्रेशन में दब जाओगे। तो हम खूब चिल्लाते लोगों से, खूब हंसाते, खूब नचाते और एक बार रुलाते भी हो। वो अपने आप आ जाएगा जिब्रिस। आप हाँ, एक बस अलग वो- लेवल पे लेके गए तो अपने आप रोना इतने रोते आएगा। हैं लोग, इतने रोते, एक टाइम ऐसा आता है कि हम पूरा लाइट, वो बोलने की बात नहीं सेशन में, हाँ, नहीं बंद नहीं कर ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक अंधेरा कमरे में लेके जाते हैं लोगों को, हो जाता है उसका पूरा मेंटल इमोशनल क्लींजिंग हो जाता है, फ्लैश आउट हो जाता है। फ्लैश आउट हो जाता है, मतलब आदमी समर्पित हो जाता है पूरा प्रकृति को। बिल्कुल तो सही। शरीर भी हल्का, शरीर का 3 किलो वजन कम हुआ, इधर 50 किलो मन का वजन कम हुआ। तो 80% तो मन ही है ना, 80%। तो 20% 3 किलो वजन कम हुआ तो 80% कितना कम हुआ, तो मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का हो जाता है तो आदमी फिर संकल्पित होता है कि नहीं, अब तो मेरे को ऐसे रहना है, ये बेकार सा जीवन जीकर मैं क्या करूँगा, मेरे को इस तरह से जीवन जीना है। तो पूरी तरह से लाइफ को कल्टीवेट करने वाला प्रोग्राम होता है। तो इसी तरह से हम करते आ रहे हैं और लगभग हम अभी 10-12 हज़ार लोगों को ये करा चुके हैं ऑफलाइन पूरी तरह से। ओके, बहुत ये तो बढ़िया। मेंटल, इमोशनल और थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाते हैं। तो स्पिरिचुअल की डेफिनेशन ही लोगों को पता है। अब आदमी सोचता है कि बस मैंने मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर ली, वो स्पिरिचुअलिज्म हो गया, या कोई गुरु को अपना गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली, तो वो इस spiritualism हो स्थिति गया। के बाद आप जा सकते हो। हाँ, तो कम से आप- कम ये स्थिति तक तो पहुंचो। फिर हम क्या करते हैं कि आप स्पिरिचुअलिज्म में क्या है, कुछ नहीं। स्पिरिचुअलिज्म में ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आप अपने को ठीक कर लो। इनर इंजीनियरिंग पे हाँ। काम कर लो। और अपना ठीक करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को मेंटल इमोशनल लेवल पर स्टेबल रखो। अब इतना इमोशनल हो जाते हो कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो, है ना। आपके पास में कोई आए तो ये सोचो कि उसको आने में मजा है, आपके मजा पास में आना बैठ के चाहिए। बातचीत करने में मजा है आपसे। ऐसा नहीं सोचिए कि आप उधर से आ रहा तो इधर से निकल जाए। आपसे कनेक्ट होने में मजा आना तो चाहिए। आपका व्यक्तित्व आकर्षित करने के लिए आप अच्छी सी बुक्स रीड करो, अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ो, जानो, उनको सुनो और अपने आप को सब बदलने की कोशिश करो। खुश रखो अपने आप को, दुखी मत रखो। और दुखी रखने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ करी, पर ऐसा आदमी मैंने बोला खुश हो जाता, खुश थोड़ी हो जाता है। नहीं ऐसे नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो कि देखो, दुख तो सबको है। बुद्ध बोलते थे कि भैया संसार दुखमय है, आप संसार में आओ तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको। तो क्या करो कि 4 दुखी लोगों को ढूंढो और उनको खुश करने की कोशिश करो, तुम्हारा दुख विलीन हो जाएगा। तो ये दुख बांटो दूसरों का, सुनो समझो को, दूसरे को सुधारने की कोशिश करो अपना। ये एक आखिर में वो टारगेट देते हैं कि 4 और दुखी लोग ढूंढो, उनको सुधारने की कोशिश करो। ये ज्योति से ज्योति जलाने वाली बात हो, ये चीज़ें कराते हैं और लोगों को फिर एक फॉलोअप चार्ट देते हैं और आखिर में उसको बोलते हैं कि देखो ये सब चीज़ हमने दे देंगे, इससे अच्छा तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये ज्ञान जो हमने दिया आपको, बहुत हाँ। सरल ज्ञान दिया और इससे अच्छा ज्ञान आपको हो सकता है कि अच्छी जगह मिल जाए। पर वो ज्ञान सिर्फ तारीफ करने के लायक रहता है। आप मेरा ज्ञान सुन लोगे, मेरी तारीफ कर लोगे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत लेकिन अच्छी उसको बात है। उतारना चर्या तो में। मन क्या उसी चर्या में उतारना है आप, तो संकल्पित होके जाओ। तो हम उनको फिर आखिरी में संकल्पित करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप ये लिख कर देके जाओ, आपको ये करना है, ये करना है। छोटी छोटी बातें बोले से लिख कर दो, चेंज करना जरूरी है। फिर उनको 3 महीने का एक टारगेट चार्ट देते हैं हम लोग। ओबेसिटी वालों को कम से कम देते हैं कि आप ये एक डाइट चार्ट देते हैं, वो अलग कंसेप्ट हो जाता है। उसके भी एक लेक्चर होता है एल्कलाइन एसिडिक डाइट के ऊपर। एक डाइट चार्ट देते हैं, तो लगभग वो डाइट चार्ट यदि हमारे अनुसार करते हैं आप लोग, तो आपका 3 महीने में आपका BMI सेट हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। आपकी जो डिजीज़ है वो 90 से 95% ही हो जाएगी। ओके। आपकी जो मेडिसिन है हम नहीं बंद करेंगे, जिस डॉक्टर ने चालू करी उसको बार बार रिपोर्ट जाकर देखा, वो खुद ही बंद कर देगा। हाँ। हम नहीं करते, हम किसी की मेडिसिन नहीं बंद करते। तो आदमी को चलो। कॉन्फिडेंस कब आता है, जिस डॉक्टर ने दवाई चालू करी है और वही उसको बोले कि अब नहीं लेना है तुमको, वही कॉन्फिडेंस। वही कॉन्फिडेंस आता है। तो हम वैसे बंद करते हैं। दूसरा, स्किन टोन बढ़िया हो जाता है व्यक्ति का। एनर्जी लेवल 10 टाइम इंक्रीज होता है, दुगुना नहीं 10 टाइम इंक्रीज। 10 गुना। क्या बात है। मैंने भोपाल में केवल लगाया था, तो वहाँ पे काफ़ी सब मंत्रालय वो सब सचिवालय लोग जुड़े हुए थे। 3 महीने बाद में कुछ जो अच्छे लोग रहते ना, जुझारू लोग, अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, IAS अधिकारी, वो उन्हें करवाया तो उन्होंने ठीक करता हूँ मैं, उसने किया। 3 महीने बाद में भी मेरा कुछ जाना हुआ, उन्होंने मेरे से मुलाकात करने के लिए बुलाया और फिर मैं गया तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बात करना है। बड़े कमिश्नर थे, तो बोले मैंने आपका वो डाइट चार्ट फॉलो किया। बोले हाँ, उसको दिक्कत गई।
नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, उनका वजन तो बड़े बढ़िया हो गया, स्किन टोन बढ़िया हो गया, अच्छा बोले वो अजीब सी फीलिंग होती है बोले। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था बोले, कोलेस्ट्रॉल तो कम हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बोले मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, ये मत करना, बस्ते का मत करना, तो मैं डरा हुआ था, पर डर की लाइफ नहीं चाहिए। अब बोले मैं सुबह जब घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं जोर से भागूँ बोले, फीलिंग दौड़ लगो बोले, हाँ, फिर मैं रोकता हूँ अपने आप को, मेरे को दौड़ना नहीं बोले ज़्यादा, धीरे चल मेरा रहा हार्ट बोले सब कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, पर वो आदत हो गई आदत हो संभालने गई। की, हाँ। पर डर पे था, पर ये ऐसी फीलिंग क्यों आती है दौड़ने की। हाँ, तो मैंने किसी बच्चे को देखा आपने, अगर उसको बुलाओ तो दौड़ के आएगा कि चल के आएगा, बोले दौड़ के आएगा, तो मुझे बच्चों ऐसी एनर्जी शरीर के अंदर आपके अंदर कि डाइट को फॉलो, इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के बाद यस 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 वो दौड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। डरना बंद तो ये करो। लोगों के मन में जो स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ को लेकर, डिजीज को लेकर 45 के बाद में एक फोबिया जनरेट हो जाता है, क्योंकि आसपास में अटैक आते रहते हैं ना लोगों को, 50 साल के व्यक्ति को अटैक आ गया तो उसमें जितने मित्र हैं सब डर जाते हैं, सब हाँ। हेल्थ चेकअप के लिए चले जाते हम हैं। साथी थे, हम हाँ। लंगोटिया थे, तो अटैक हमको भी ना आ जाए। हाँ, वो जाते हैं और कम से कम 4-5 दिन तक सोते नहीं जब तक उसकी याद मतलब खत्म हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल रहता है। वो मर गया, उसका डर नहीं उसको, हाँ, उसको लगा खुद मेरी को मर जाओ। दिक्कत ना हो जाए, मेरा स्विच ऑफ ना हो जाए। हाँ, उसका हो गया तो हमारे हो सकता, क्या क्या हो रहा दुनिया में। और Right. ये तो अभी कोरोना के बाद में क्या हुआ कि आफ्टर कोविड जो एक इन्वायरमेंट बना, वो उसको लोगों का आत्मविश्वास खत्म कर दिया, संकल्प शक्ति खत्म कर बहुत दी, चीजें बॉडी का उल्टी सीधी हो बॉडी गई। की एनर्जी खत्म कर दी, इम्यूनिटी कम कर दी है ना। एक विश्वास था मेडिकल लॉबी के ऊपर, वो विश्वास वो खत्म खत्म हो हो गया, गया, पूरा जीरो हो गया। जीरो हो गया। एक तरीके से अच्छा हुआ, हाँ, एक तरीके से अच्छा हुआ है, वो गलत है हाँ। पर एक तरीके से अच्छा हुआ है कि इतना सिंप्लीफाई जो तरीका है नेचुरोथेरेपी का, अगर वो थेरेपी हम एक छोटे छोटे से टिप्स में अडॉप्ट करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो फिर इस पछड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता है। ये सब चीज़ें हमने कोशिश करी है, और हम तो मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं इस तरह के कैंप पर लगाऊँ, और मैं देश भर घूमता रहता हूँ Okay. कि जहाँ पर मुझे ओटू अभी आपके साथ में है। सुबह उठूँ तो कम से कम 25-30 प्रकार के पंछी चहचहाते हुए मिले, बहुत बढ़िया, बदक की आवाज़ आए, क्या बात है। अलग से कोई आर्टिफिशियल म्यूजिक चलाने की जरूरत नहीं पड़े, नेचर की आवाज़ आए। नेचर की आवाज़ आए, है ना। ऐसी चलाने की जगह ठंडी हवा के झोंके शरीर की त्वचा पर जब थपके मारेंगे तो त्वचा क्यों नहीं चमकेगी, मन क्यों नहीं स्ट्रेसलेस होगा, खुश होगा। तो सही ऐसी बात। जगहों की जरूरत है, और देश के हर कोने में ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ पर हम ऐसे ट्रेनर, ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार करके पूरे देश भर को ऐसी ओटू चीज़ें के साथ में आचार्य जी जब हम बढ़ रहे हैं ना अभी, तो ओटू का काम ही है इस तरह की जगह को डेवलप करना। और हिंदुस्तान का हर राज्य और हिंदुस्तान के बाहर भी हम विश्वास रखते हैं वसुधैव कुटुंबकम में। हमारे लिए कौन सी कंट्री ने हमें इनवाइट किया है ऑक्सीजन पार्क लगाने के लिए, वो मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि उन्होंने कम से कम समझ लिया समझ कौन से राज्य ने हमें इनवाइट किया है। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो अभी हम कर्नाटक जाने वाले हैं। कर्नाटक में कुछ आइडेंटिफाई जगहें हुई है। तो ओटू पार्क की निर्मित आने वाले समय में 23 से स्टार्ट हो गई है। पहला चरण हम रख रहे हैं राजस्थान में, जो ऑलरेडी हम साइन अप करने के बाद की बातें कर रहे हैं कि हिंगोनिया गौशाला में हम पहला चरण रख रहे हैं ऑक्सीजन पार्क का साइजेबल। बाकी कम से कम 37 से 38 पॉइंट ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर हम स्टार्टअप के मुहाने पर हैं कि कल वहाँ कुछ होगा, परसों वहाँ का साइन होगा। और हिंदुस्तान के बाहर करीब 7 से 8 जगहें ऐसी हैं आउट ऑफ इंडिया जहाँ हम स्टार्टअप के मुहाने पर हैं। लोगों ने समझा है कि उनको भी ऑक्सीजन पार्क की आवश्यकता है, लोगों ने समझा है उनको भी नेचुरोथेरेपी की आवश्यकता है। तो आपको जो जगहें चाहिए ना, बस जल्दी मिलने वाली हैं, कमिंग सून। बस हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पर। और ये जो कॉन्सेप्ट आपने उन्होंने सुना, जाना, समझा, तो क्या किस तरह के फीडबैक रहे? फीडबैक अच्छे ही हैं। और मैं अभी इस व्याख्यान को समापन करके नया व्याख्यान चालू करूँगा। तो पूरा भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को मैं बोल रहा हूँ, ओटू पार्क आपका है, बॉडी आपकी है, शरीर आपका है। माइंड, बॉडी, सोल को क्लेंजिंग, क्लियर और स्वस्थ करने के लिए ओटू पार्क से जुड़िए और साथ में चलते हैं।
देखते हैं जीवन कितना सुखमय अच्छा होता है।